ओम शांति। आज वेबिनार की जो तीसरी सीरीज कुंडलिनी चक्र और डायमेंशंस का जो तीसरा सीरीज हमारा चल रहा है उसका डे 6 है, जिसका विषय संचित कर्म कैसे भस्म होते हैं, नाड़ियाँ क्या है और यह तीन एनर्जी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कैसे जुड़े हुए हैं। यह विषय लेकर हमारे बीच आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी आज के इस क्लास में। कृपया क्लास का शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज वही टॉपिक है जो कंटिन्यू हो रहा है कि ये चक्र क्या है, नाड़ियाँ क्या है, कैसे संचित कर्म बनते हैं। सूक्ष्म शरीर में सारे हमारे कर्म पड़े हैं और उसको साफ करने की अलग अलग विधि है, जिसको दुनिया वाले संचित कर्म कहते हैं। जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है वैसे वैसे पुण्य कर्म और पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। ये सारी जो सिस्टम है उसमें हमने ये भी बताया कि रीढ़ की हड्डी जो है वो ही मुख्य सारे पॉइंट उससे जुड़े हैं और हमारे ब्रेन में जो भी सारी चीजें हैं सूक्ष्म और मगज जो है वो हमारी ये खोपड़ी से जैसे सुरक्षित है, वैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल नर्व है जो सारे मैसेज प्रोसेस करती है। ये दो ही चीज है जिससे सारा शरीर और जीवन चलता है। तो ये हमारे जो कर्म है वो कैसे बाहर आता है वो भी हमने समझा कि हमें सुख चाहिए या दुख चाहिए वो हमारे हाथ में है। ना कोई किसी को दुख दे सकता, ना किसी को सुख दे सकता, हमारे मन पर आधारित है। तो हमारे अभी की जो सिचुएशन है उसमें हमारा मन सारा दिन सोचता ही रहता है। इसकी वजह से हमारे जो कर्म है हर पल हमारा भाग्य लिख रहा है, हमारे संकल्प। तो ये जो हमें व्यर्थ नेगेटिव सोचते ही रहते हैं तो सूक्ष्म शरीर से वही नेगेटिव एनर्जी खींच के पाप कर्म बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए आज भी बाबा ने क्या कहा कि इस जीवन से या इस शरीर से तंग नहीं होना है। हाँ, यही तो आगे बढ़ा रहा है। अगर तंग हुए तो और ही पाप कर्म खींच के हमारे पुरुषार्थ पर कुहाड़ी, भाग्य पर लकीर लगा देंगे। जो भी हमें मिला है, जो भी हमारा सगा संबंधी है, शरीर है, जो भी मिला है वही हमारे तो कर्म है। अभी इसके साथ हिसाब किताब प्रेम से चुकतू करो। जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थितियां आए, अगर हमारी मन को ट्रेनिंग दी है तो वो परिस्थितियां भी चली जाएगी और अच्छे कर्मों से हमारा भाग्य बनता जाएगा। लेकिन तंग आ गए तो दुखी होकर ही मरेंगे। ना शरीर से तंग होना है, ना जीवन से तंग होना है। हमेशा खुश रहो कि भाई ये जो भी कर रहे हैं इसकी वजह से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा लग्जरियस लाइफ है तो कहाँ आगे बढ़ेंगे, फिर तो माया खींचती रहेगी। तो प्रॉब्लम आता है तभी तो हम बाबा की याद में जागते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो सूक्ष्म कर्म है
वो बनते हैं। पहले तो हमारे विचारों से सूक्ष्म ब्लॉकेजेस बनते हैं, और स्थूल मैंने बताया कि हवा, पानी, खुराक, जीवन शैली और दवाएं, ये सारी चीजों से बनता है। लेकिन स्थूल भी सूक्ष्म से ही बनता है। अभी उसको खत्म करने की दो चीजें हैं। एक है एक एक करके खत्म करते जाओ, भोगना भोगते जाओ, खत्म करते जाओ, डिलीट करते जाओ। लेकिन इसके साथ हम बहुत सारे नेगेटिव कर्म क्रिएट भी कर लेते हैं। और दूसरा है फॉर्मेट, बल्क में डिलीट करो, वो है पाप कर्म भस्म करना, बीज रूप स्थिति। तो इसीलिए इसके लिए चाहिए फॉर्मेटिंग लगाने के लिए, नए पाप कर्म ना बने इसके लिए, और ये अच्छा भाग्य बने इसके लिए जरूरत है मेडिटेशन, जिससे हम बहुत जन्म के पाप कर्म भस्म करके अच्छा भाग्य बना सकते हैं। और मेडिटेशन के लिए चाहिए मन को ट्रेनिंग देना। संकल्पों पर जितना कंट्रोल आएगा उतना हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। अभी जो दुनिया में जो हो रहा है वो सारे स्थूल शरीर पर ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी हमें पता चला कि हमारे तीनों शरीर जब तक साफ ना करे, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, तब तक हम संपूर्ण नहीं बन सकते और न ही हमारे कर्म पर कंट्रोल आ सकते। तो ये इसीलिए शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में जब तक कर्म है उसे साफ करना बहुत इजी है, लेकिन स्थूल में आ गया फिर तो बहुत बढ़ जाता है, कड़े कर्म बन जाते हैं। और इसके लिए है अवेयरनेस, जागरूकता। ये जो नेचर है, हमारी ये दुनिया कैसे बनती है, प्रकृति क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, हमारी अंदर की आत्मा की एनर्जी क्या है, कैसे ये काम करती है, सारी बातों को अच्छी रीति समझकर यही मन को काम देना है। तभी मन कई चीज पर सेट होगा। तो इस सभी चीजों को जानकर जीवन में प्रैक्टिकल में लाना, यह है मेडिटेशन। इसीलिए मेडिटेशन और कुछ नहीं है, ना जप तप, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो जीवन में चाहिए वही सोचना, और जो नहीं चाहिए उसे छोड़ देना, भूलना। वास्तव में यही तो मेडिटेशन है। लेकिन ये इजीली नहीं होता है, इसीलिए ये सारी आत्मा, परमात्मा, सभी चीजों को समझना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम मन को कुछ ना दे तब तक वो बदलेगा नहीं। तो दो चीज है, शरीर और आत्मा। अभी आत्मा में चार्ज आत्मा को करना है तो आत्मा की चीजों का काम दो, गुणों का ज्ञान दो, गुणों का चिंतन करो, तो हमारी 5 इंद्रिया हमारे वश में आएगी और मन बुद्धि सहित। तब हम हमारा भाग्य बदल सकेंगे। उसका डिटेल में भी हम भाग्य बदलने की जो विधि है उसमें भी आया है। तो जो चीज इस आंखों से नहीं दिखाई देती उसको सिर्फ समझ सकते हैं, और समझकर जानकर उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और वही चीज है जो हमें हमारा भाग्य बना। ये बहुत सूक्ष्म साइंस है, क्योंकि ये एक है स्थूल साइंस और एक है सूक्ष्म साइंस। इसीलिए आज्ञा चक्र को विज्ञानमय कोर्स कहते हैं, सारा ज्ञान उसमें भरा है। तो ये जब हम करेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, मन को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हमारी श्वासों की गति धीमी होती जाएगी।
दो विचारों के बीच जो गैप बनती है वो भी बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये गैप बढ़ती है वैसे वैसे दो एनर्जी के बीच घर्षण या सेंसेशन कहो या टकराव कहो, ये जब बढ़ती है तब सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है, और तभी हम यूनिवर्स से या परमात्मा की एनर्जी से जुड़ सकते हैं। तो ये जो सारी बातें बताई, और ये भी बताया कि हमारा जो भाग्य है वो भाग्य हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में और जागृत मन में जन्म जन्मांतर से जो मान्यताएं भरी है, जो बातें बार बार चिंतन करते हैं वो बिलीफ बन जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ पे काम करता है, तो जो अंदर भरा है वही बाहर आएगा। तो ये बिलीफ को बदलना है। जो मान्यता से हमारी भाग्य बिगड़ गया, और जिसे हम कहते हैं ना कि ये हमारी अज्ञानता आ गई जीवन में, तो ये अज्ञानता को फिर से खत्म करना अर्थात नई चीजें भरना, वो है ज्ञान, समझ में आना। तो इससे धीरे 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 हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। आज साइंस कह रही है कि हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स हमारे शरीर में मरते हैं और वो नए बनते हैं। ये जरूरी है, और नए भी हमारी जीवन शैली अनुसार बनते हैं, ज्यादा और कम। लेकिन जो भी नए बनते हैं वो नए विचारों संकल्पों अनुसार बनते हैं। जो आपके मन में संकल्प चलता है उस अनुसार नए सेल्स बनेंगे, नए संस्कारों के साथ। अगर वही बातें हम करेंगे तो वही बात घट होती जाएगी, नेगेटिव। अगर हम उस बदल देंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो धीरे 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 वो संस्कार बदलते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है, बस सिर्फ जरूरत है विधि। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि भाई अभी हमारे जाने अनजाने हर पल हर सेकंड हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, भाग्य लिख रहा है। तो जरूरत है एक एक संकल्पों पर ध्यान रखना। ये आसान है, जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि ये जो जब कोई भी फल काटते हैं तो उसके बीज काउंट हो सकते हैं, लेकिन वो बीज हमने जमीन में बो दिया, फिर उस बीज में से कितने फल निकलेंगे और उस फल में से कितने बीज बनेंगे वो काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही कोई भी संकल्प आए उसके पहले चेंज कर देना बहुत इजी है। एक बार वो संकल्प अंदर चला गया, फिर उसमें से कितने विचारों की उत्पत्ति होगी, कितने फल कर्म का मिलेगा और नया कितना बीज बोएगा, फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए ये नई बातें सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा ही सिखा रहे हैं। दुनिया वाले ये बातें नहीं जानते हैं। आज सब कह रहे हैं कि यहाँ दुनिया में कई थोड़ी आत्माएं हैं जो ऐसा अपने आप को तैयार कर रही है नई दुनिया से। आज तो दुनिया कह रही है, सब आप देखेंगे तो दुनिया वाले कह रहे हैं कि नई दुनिया आनी है और उसकी तैयारी सिर्फ थोड़े आत्माएं कर रही है, मनुष्य कर रहे हैं। तो दुनिया वाले भी आज कह रहे हैं जो हमने बाबा ने 36 के साल से कहा, तब लोग कहते हैं ये लोग तो विनाश विनाश कर रहे हैं। आज सब विनाश विनाश कर रहे हैं। हाँ, अभी तो सब कह रहे हैं। इसीलिए ये बातों को समझना है। अभी जैसे जैसे सभी चीजों का हम अवेयर होते जाएंगे, जागरूकता हमारे जीवन में आएगी,
वैसे वैसे हमारे मन और बुद्धि पर कंट्रोल आएगा और ये गैप बढ़ती जाएगी। मन संकल्पों से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तभी हमारी सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होगी और तब हम कॉस्मिक पावर अर्थात ये यूनिवर्स, साइंस वाले कह रहे हैं कि यूनिवर्स में कॉस्मिक पावर है, एनर्जी है ऐसी, तो उससे हम जुड़ जाते हैं, माना परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। जिसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे जैसे दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, हम एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे, तब ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, तभी हम हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाते हैं और हम इस परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। ये है भावना के तार। तो हमारी जितनी संकल्प, हमारी एक संकल्प में हम जितना स्थित होंगे उतनी एनर्जी पावरफुल बनती जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म बनती जाएगी। जैसे बाण है, वो एरो आप ऐसे ही लगाओ तो वहां ही पड़ेगा, लेकिन खींच के मारेंगे तो दूर तक जाएगा। तो जितना हम एक संकल्प में स्थित होते जाएंगे उतना हमारी एनर्जी बहुत पतली होती जाएगी, मैग्नेट बढ़ता जाएगा और हमारी परमात्मा की एनर्जी से टच होगी। जैसे ही टच होगी उसकी एनर्जी आएगी, जिसको शिव बाबा सिंपल भाषा में कहते हैं कि जब तक आप मुझे याद नहीं करेंगे तब तक मैं भी याद नहीं कर सकूंगा और कुछ हेल्प नहीं कर सकूंगा। ये है भावना के तार पहुंचेंगे तभी उसकी एनर्जी आएगी। वो भक्ति मार्ग से ये चलता आया है। तो ये जब उसकी एनर्जी आती है तब उस हमारे जो नेगेटिव पाप कर्म है वो विलीन होना शुरू हो जाता है और वो एनर्जी से ये हमारी आत्मा में शक्ति भरती है, चक्र चार्ज होते हैं। ये सारी प्रोसेस होती है। तो एक है डिलीट करते जाओ, बना भोगना आए समाप्त करो। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो भी एक एक करके डिलीट होते हैं, जो अभी तक कर्म बने नहीं है, वाइब्रेशंस के रूप में लकीरें बनी है, वो भी चलती जाएगी। पॉजिटिविटी से नए पाप कर्म नहीं बनेंगे। ऐसे करते 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 जब आप एक स्वमान में स्थित होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं ना, एक सेकंड, वो जो घड़ी आती है बहुत कम घड़ी आती है, तो जब हम स्वमान के बीच की जगह हो जाती है तब हमारी एनर्जी उसकी से जुड़कर ज्यादा आती है और बल्क में हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें एक एक करके निकालना है या बल्क में निकालना है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव बनने की जो विधि अपनाते जाएंगे तो भी डिलीट होता ही जाएगा एक एक करके, लेकिन हमें बीज रूप तक पहुंचना है। योग की पहली अवस्था जितनी आपकी पक्की होगी उतनी बीज रूप स्थिति नेचुरल होगी और कर्म चलेंगे। तो ये वास्तव में मैं कहूं तो कर्म और संचित पाप कर्म, मैंने कहा था पहले भी, भस्म नहीं होते हैं, लेकिन हमारे 4 फुट से निकलकर ईथर तत्व में विलीन होते जाते हैं। भक्ति में पाप कर्म यहाँ के यहाँ रहते हैं, लेकिन वो फिर से आते हैं एक्यूमुलेट होके, ऐड होकर। लेकिन जब ईथर तत्व में विलीन हो जाते हैं तो फिर चक्र जब शुरू होगा तब आएगा। इसीलिए कई बार कई सोचते हैं ना कि ड्रामा तो फिक्स है, लेकिन ड्रामा जो अभी तक मैं बोली वो ड्रामा हो गया, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अभी जो मैं बोलने वाली हूं वो अभी तक मेरे हाथ में है। ऐसे ही
घर में हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है या कोई प्रॉब्लम आते हैं तो ऐसा हम सोचे कि भाई या तो फिर से ये आएगा क्या, तो फिर ये फिर से आया ऐसा सोचा और फिर हमारी अवस्था नीचे गई तो वो फिर से ये वही प्रकार के कर्म आएंगे। लेकिन अभी ये हुआ, अभी मुझे नया क्या भरना है, ये सोचना है कि अभी नया मेरा हाथ में है, वही रो रो कर दुखी होकर वही कर्म भरने हैं, या फिर फुल स्टॉप लगाकर अच्छा भाग्य बना लूं। अभी सारी पिछले जन्मों की 84 जन्मों की रील चल रही है, दिखाई दे रहा है कि क्या क्या हमने किया था और क्या क्या करने वाले हैं वो भी चल रहा है। हमारे सारे सगा संबंधी जो भी हमारे बने हैं 84 जन्म में वो भी मिल रहे हैं, इसी समय सब कुछ संगम युग पर हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये जो है इस विचारों से, संकल्पों से हमारे घर की फ्रीक्वेंसी बनती है। अगर हमारे घर की फ्रीक्वेंसी 5000 से 7000 के बीच है तो हमारा घर अच्छी रीति चलता है। लेकिन जब सिचुएशन आती है और हम नेगेटिव विचारों से, नफरत से, घृणा से या विकारों से विचार चलाते रहते हैं तो हमारी घर की फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। नेगेटिव विचारों से फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, दुनियावी चीजों की बातों से फ्रीक्वेंसी डाउन होती है और अच्छे विचारों से फ्रीक्वेंसी अप, ऊपर उठती है। तो आज साइंस ने भी बताया है कि मनुष्य के शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है। वो वोल्टेज जो है वो हमारी बैटरी में जो चार्ज करनी है, तो वो कहते हैं कि जन्मते समय उसकी फिर से ये 3 एनर्जी आगे आएगा, 3 एनर्जी का बैलेंस होता है। तो खास करके पाप और पुण्य का, और 6 वोल्ट तक बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर से नया जीवन चलता है। फिर इसमें बैटरी डाउन होती है, बढ़ती है, डाउन होती है, बढ़ती है। जब 2.5 से नीचे जाती है तब हमारी मृत्यु हो जाती है, माना बैटरी खलास हो गई, फिर से चार्ज करने के लिए दूसरा जन्म लेता है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि अभी ये बैटरी चार्ज होने लायक ही नहीं रही है, बिगड़ गई। जन्म बाई जन्म 84 जन्म चार्ज होती रही, जैसे दूसरी भी दुनिया में भी बैटरियां होती है, आप चार्ज करो, रिचार्ज, डिस्चार्ज हो, रिचार्ज करो, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर बैटरी बिगड़ जाती है तो फिर बदलनी पड़ती है। ऐसे ही यहाँ भी है, अभी ये भी बैटरी बिगड़ गई है, अभी चार्ज नहीं हो सकती, तब परमात्मा को आना पड़ता है। तो जब वो ये ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान, इससे फिर से हम मेडिटेशन जो है वो मैनुअल बैटरी चार्जर है, इससे फिर से हमारी सारी सिस्टम रिसेट होती है। धीरे धीरे हमारे खुद की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बैटरी चार्ज होती है, ठीक करने लगते हैं और फ्रीक्वेंसी ऊपर जाना शुरू होती है। 7000 से ऊपर जाए तो घर में सब कुछ अच्छा 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 होना शुरू होए, ये निशानी है फ्रीक्वेंसी की। लेकिन कर्म भी जुड़े हैं और हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको तो सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, इसीलिए वो कर्म भी आएंगे बाहर, लेकिन जिसकी पॉजिटिविटी नेचुरल है उसकी ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जो पॉजिटिव होते हैं उसके पास शक्ति है, तुरंत ही इस कर्म को, आई हुई भोगना को समाप्त कर नए कर्म अच्छे सोच कर फिर से बैटरी चार्ज ही करते रहना।
तब 25,000 फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेगी। इसीलिए कहा गया है कि घर के जाले भले साल में एक बार करो। कब करते हैं? कोने कोने में साफ करते हैं। क्या? लक्ष्मी जी का आह्वान करते समय सोचते हैं कि लक्ष्मी जी, सब जानते हैं स्वच्छता होती है वहां ही लक्ष्मी जी रहती है, नहीं तो भाग जाती है। अभी एक दिन साफ किया फिर 12 महीना वैसा का वैसा बस बीच बीच में खा कर दिया तो लक्ष्मी जी टिकेगी क्या? तो ये जो है, इसीलिए कहते हैं कि भले घर के जाले साल में हम 2 साल के बाद आए तो 2 साल के बाद साफ करते हैं, 3 साल के बाद आए तो 3 साल के बाद साफ हो जाते हैं, लेकिन मन के जाले रोज साफ करो। अगर उसमें जाला लग गया तो भाग्य पर जाला लग जाता है, और जब भाग्य पर जाला लगा उसको साफ करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। घर के जाले तो झाड़ू लगाकर नीचे गिरा देते हैं, लेकिन यह झाड़ू ऐसी कोई चीज है नहीं कि आप ऐसे गिरा सके। और वो एक सारी चीजें सूक्ष्म है, लेकिन ये सूक्ष्म को साफ करने की विधि है बस, बाकी स्थूल रीति से उसको घर के जाले जैसे नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा बोर्ड बनाकर तेल तेल लगा दो। सदा याद रखो कि हमारे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प ही हमारे उज्जवल भविष्य का या श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है। बोर्ड लगाओ, सब पढ़े, उसको याद रहे कि मुझे श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो अच्छे शुद्ध संकल्प चलाना है। घर की जो भी खिड़कियां पर्दे वगैरह है ना, उसको खोल दो सुबह में, सूर्य के किरणों को अंदर आने दो, तो घर की नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे भाग्य को बनाने के लिए या सूक्ष्म चीजों को क्लीन करने के लिए हर एक चीजें हैं। ये जो मुद्रा है, गुणों का चिंतन है, ये सारी बातें सूक्ष्म है, ये स्विचे है सारी, क्योंकि अंदर तो कोई ये सूक्ष्म शरीर में जाके काट नहीं सकते, कि निकाल नहीं सकते, तो ये हर एक तरह से हमें उसको साफ करना है। तो ये सूर्य के किरणों भी कहते हैं ना, एक दिन भी सूर्य ना उगे तो दुनिया उथल पाथल हो जाती है। अभी लोग कहते हैं 7 दिन नहीं आने वाला बाहर, आप सोचो क्या होगा। तो ये नेक्स्ट, तो हमारी जो एनर्जी है, वो जो पॉजिटिव विचारों से हमारी बैटरी चार्ज भी होती है और हमारे भाग्य भी बनता है। अभी चार्ज भी होती है तो डिस्चार्ज भी कैसे होती है? कई बार हम सोचते हैं दिन में बहुत काम होते हैं ना, थक जाते हैं, इसीलिए योग नहीं कर सकते, इसीलिए ये नहीं हो सकता। लेकिन थकते कहाँ हैं? जैसे घर में भी ये जो लाइट है, वो लाइट की कितनी आप यूज करते हो, एसी, पंखा, फ्रिज कितना जलाते हो और कितनी कैपेसिटी वाला है, उस अनुसार यूनिट यूज होता है और मंथली बिल आता है ना? ऐसे ही हमारे अंदर भी यूनिट होते हैं। अगर आप हाथ से कुछ काम करो ना, एक ही यूनिट यूज होता है। पैर से चलो 2 यूनिट यूज होता है, मुख से बोलो 4 यूनिट यूज होता है, आंखों से देखो 8 यूनिट यूज होता है, संकल्प करो 16 यूनिट यूज होता है। लेकिन नेगेटिव व्यर्थ संकल्प करो तो 128 यूनिट यूज होता है। आप सोचो अभी कहाँ थकते हो? क्या
हाथ का काम करने से थक रहे हो? नहीं, थक रहे हो मन का। इसीलिए दुनिया में भी आप देखो, लौकिक में जो ऑफिस में काम करते हैं उसकी सैलरी बहुत हाई है, और जो कैजुअल वर्कर्स है, मेहनत करते हैं, बिस्तरा उठाते हैं, मेहनती काम करते हैं, उसकी सैलरी बहुत कम होती है। तो वो लोग को ऐसा होता है ये तो ऑफिस में बैठा बैठा कुछ करता नहीं तो उसको इतना सारा पगार मिलता है और हमें तो इतना कम देते हैं। लेकिन उसका काम किससे है? मन से है। इसकी यूनिट ज्यादा यूज होती है, इसीलिए उसको ज्यादा सैलरी। इसलिए कहावत है, मेहनत का 4 आना और बुद्धि का 12 आना। मेहनत का सिर्फ 4 आना ही मिलता है, लेकिन बुद्धि जिसकी यूज होती है उसको 12 आना मिलता है, माना हाई सैलरी मिलती है। अभी देखो, बाबा भी कहता है ना कि जो हर तरह से सेवा करता है, उसको और अच्छा पद मिलता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज में यूनिट है ना। हाथ से आपने सेवा की तो एक यूनिट ही यूज हुआ, पैर से गए तो 2 यूनिट यूज हुआ। लेकिन आप जब ये जैसे किसी को समझाना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा, कितने संकल्प चलाएंगे, कितनी बातें आंखों से देखेंगे, कितना सोचेंगे, फिर दूसरों को कहेंगे तो कितना बोलेंगे, सब यूनिट यूज होंगे तो उसका भी मुआवजा, रिटर्न, हाई सैलरी ही मिले ना। ये है बहुत सूक्ष्म एनर्जी का खेल। इसीलिए क्यों व्यर्थ और नेगेटिव से 128 यूनिट जो संकल्प चले, माना अच्छे काम के संकल्प चलाओ, सेवा के संकल्प चलाओ, कोई भी संकल्प चले तो 16 यूनिट यूज होता है। आप सोचे इसमें। लेकिन जो नई प्रोड्यूस होती है वो अनेक गुना होकर होती है। इसीलिए जैसे व्यर्थ और नेगेटिव 128 यूनिट यूज होता है, ऐसे ही, अरे सॉरी, हाँ, यूनिट यूज होता है, वैसे ही अच्छे कर्म के लिए जो अच्छी सोच सभी अंग यूज करते हैं तो उससे भी 128 यूनिट अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जरूरी है एक एक संकल्पों पर ध्यान देना। तो ऐसे हमें नेक्स्ट ये बातों को जितना हम समझेंगे ना उतना हम आगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि नंबरवार है, सब एक समान, चाहे वो दादिया है, चाहे ब्रह्मा बाबा है, चाहे बड़े बड़े वरिष्ठ है, चाहे हम गृहस्थी है, चाहे 50 साल से है, चाहे 5 साल से है, मुरली तो 4 पत्ते की ही है सबके लिए और सब वो ही कर रहे हैं। लेकिन नंबर क्यों पढ़ते हैं? समझ। जितना हम इस बातों को समझेंगे उतना हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमारा नशा चढ़ेगा पुरुषार्थ में, जिसको ईश्वरीय नशा, क्योंकि सारे राज समझ में आएंगे। ओ, ये ऐसा होता है, ऐसे करे तो ये होता है। तो हमारे धीरे 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 ये सारी बातें जो समझते हैं वही विधि से चलकर हिसाब किताब चुकतू करने में सफल होते हैं। नया भी कंट्रोल करते हैं और पुराने को प्यार से समाप्त कर देते हैं और साथ साथ सेवा के लायक बन जाते हैं। तो ये इसीलिए ये बातों को हमें अच्छी रीति समझना है। अभी चक्र देखा, कुंडलिनी देखी, रीढ़ की हड्डी का देखा, अभी
एक चीज जो मुख्य है, नाड़ियां। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां ही हमारे एनर्जी को एक एक अंग, एक एक सेल्स तक पहुंचाती है। नाड़ियां, ये जो नस या धमनी जो खून ले जाती है, वो नाड़ियां नहीं है, वो तो नड़ी कहते हैं। ये सूक्ष्म है और वही चीज सभी चीजों से जुड़ती है। जैसे ही आपने अच्छे विचार किए, वैसे ही इस 72,000 नाड़ियां एक्टिव होती है। और नाड़ियां का मेन जो है नाभि, उसका स्थान है, सारी नाड़ियां उधर है। इसीलिए कहते हैं कि नाभि में घी तेल जो भी डालना है, इससे उसको पता है कि कहाँ कौन सी जगह पर ग्रीसिंग खलास हो गया है, और वो उसको ड्राई हुआ को अच्छा करती है। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी नाभि के आगे सुबह में उठो तो व्हाइट व्हाइट चीजें भी आ जाती है, रू जैसा। क्यों? वहां लाइव चीज है, क्योंकि सारा शरीर के कनेक्शन जो है वो इससे जुड़ा है। तो इसमें जो 72,000 में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ईड़ा है वो हमारी लेफ्ट साइड पर है, लेकिन ब्रेन में राइट साइड, यहां से क्रॉस होती है। तो ये कहते हैं ना, 2 नाड़ियां यहां से निकली ऐसे करके। तो ये जो है, यहां लेफ्ट में पिंगला है और राइट में ईड़ा है, लेकिन यहां क्रॉस होकर फिर हर एक चक्र पर वो क्रॉस होके होके मिलती है। तो ये जो है लेफ्ट साइड फिर ईड़ा बन जाती है, राइट साइड हमारी पिंगला बन जाती है। इसीलिए ये कहते हैं राइट हैंड जो है वो अच्छे कर्म के लिए है, भगवान से जुड़े हैं, भगवान का काम करते हैं, माना अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा हाथ है। इसीलिए ऑफिस में भी कई कहते हैं ना, राइट हैंड, ये बॉस का राइट हैंड है, माना सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे ही मनुष्य आत्माओं में राइट हैंड भगवान के नजदीक वाले सतयुगी आत्माएं। इसीलिए स्वस्तिक में 4 भाग जो पड़ते हैं, उसका टर्न राइट साइड पे है, फिर थोड़ा राइट से नीचे जाता है, फिर द्वापर, और फिर ऊपर फिर से कलयुग। तो ये राइट हैंड जो है, वही सतयुग जो है, वो देवी देवताएं भगवान के राइट हैंड है। और इसीलिए स्वस्तिक का अर्थ आज हर जगह पे, धर्म में, इवन हमारे कोर्ट में भी उसका सिंबल है। हर कार्य के पहले स्वस्तिक लगाते हैं, कहते हैं कि इसकी पूजा करने से हमारा कार्य शुभ होता है। आज सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कार्य तो वैसा के वैसा ही हो रहा है। शादी करते हैं, कुंडली दिखाते हैं, सारी विधि करते हैं, गणेश जी की इसकी भी पूजा भी करते हैं, वहां भी पहले स्वस्तिक दौड़ते हैं, तो भी डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ स्वस्तिक करने से क्या होगा? स्वस्तिक, स्व माना आत्मा, स्टिक माना स्थित होना। जब हम आत्मिक स्मृति में रहकर, स्मृति में स्थित होकर कोई भी कार्य करेंगे तो अच्छा ही होगा।
लेकिन जब आत्मिक स्मृति भूल जाते हैं तो कार्य उल्टा होता है। तो हम भले पूजा पाठ वगैरह स्वस्तिक करते हैं, लेकिन मन में विचार तो अलग चल रहे हैं, इसीलिए वो स्वस्तिक काम नहीं कर रहा है। तो ये जो 3 नाड़ियां है, वो 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, यही आज साइंस ने ढूंढा। आगे मैं बताऊंगी, वैदिक साइंस में भी ये आया है कि यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एटम बनता है। और जो भी चीज इस आंखों से दिखाई दे रही है, शरीर सहित सब एटम से बनता है। इसीलिए ये सब वाइब्रेशंस की बातें पॉसिबल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, टेलीपैथी, ये सब इसीलिए पॉसिबल है। ये कनेक्ट कर रहा है और हर चीज डीएनए से जुड़ी है। और डीएनए बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो हमारे शरीर में के सभी चीजों, सूक्ष्म चीजों से जुड़ी है। तो ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, जब ये दोनों का सोचना बंद होवे, यही मैं कहती हूँ ना, 2 विचारों के बीच जो गैप बनती है वो है सोचना बंद होना। तो ये जो गैप बनती है तभी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। इसीलिए शिव बाबा हमें सिंपल भाषा में सिखाते हैं, कोई भी सिचुएशन आए, ट्रस्टी बन जाओ, मेहमान बन जाओ। क्यों ट्रस्टी माना? क्या कि ट्रस्टी जो भी कोई संस्था का होता है, वो ट्रस्ट में बहुत सारी चीजें, पैसा वगैरह, स्थायी मिलकत है, सब है, लेकिन ट्रस्टी को पता है कि ये मेरा नहीं है, ये ट्रस्ट का है। जब मेरे पास, हमारे पास होता है, मेरा हो गया, तो हमें टेंशन होता है, ये यहाँ पैसा यूज हो गया, ये कम हो गया, यहाँ वेस्ट गया, ये पैसा ले गया, सारी टेंशन आती है। लेकिन ट्रस्ट का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो जब हम क्यों, क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों ऐसा करते हैं, सारा तब विचार आते हैं जब अज्ञानता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब ऑलरेडी ड्रामा भी है, कर्म भी हमारे ही है। अभी हमें नया क्या करना है? तो जो भी सिचुएशन आती है, ट्रस्टी बन जाओ, तो नए कर्म श्रेष्ठ बनेंगे। तो ट्रस्टी बनना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, और हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी ही हमारी जो ये सहस्त्र चक्र है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं साइंस वाले, वो चक्र को खोलती है। माना तभी हमारी एनर्जी बाहर 7वें चक्र मीन्स के सहस्त्र चक्र से जुड़ती है, तभी हम परमात्मा की एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एनर्जी साइड से घूमती रहती है, लेफ्ट और राइट से, और जब हम सुषुम्ना में होते हैं तो बीच से जाती है, और तभी हमारी आत्मा में बैटरी बढ़ती है। तो ये जो सूक्ष्म एनर्जी जो है, इस नाड़ियों द्वारा ही सारे शरीर में एक एक अंग, एक एक सेल्स, हमारे अंदर 100 बिलियन न्यूरो सेल्स है और 100 ट्रिलियन शरीर के बॉडी सेल्स है। इसमें अनेक प्रकार के हार्मोन सेल्स है, हर एक का काम अलग अलग है। आप सोचो, इतने सारे सेल्स, हर एक का नेटवर्क है, लाखों में नेटवर्क चलता है और वो प्रोसेस करता है। सारी चीज यहाँ ही है, ऑफिस है ये। तो ऊर्जा की गति अनियमित नहीं होती। हमारी जो सांसों की रिदम है वो एक्यूरेट चलती होती है।
लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर नेगेटिव व्यर्थ या विकारों या आत्मा में शक्ति कम होती है, तो हम ही इस ऊर्जा को, सांसों की गति चेंज हुई तो ये एनर्जी जो प्राण वायु जिसको कहते हैं, प्राण शक्ति कहो, परमात्म शक्ति कहो, ये जो शक्ति है वो कम ज्यादा इसीलिए होती है और संचार कर होना बंद होता है। उसका कारण ऊर्जा की गति रिदम से नहीं चलती है और वो अनियमित बनाने वाली चीज है हमारे विकार, 5 विकार जिससे ये संकल्प चलते हैं। हमारी जो ये नाड़ियां है, वो नाड़ियां हमारा स्वभाव बताती है। ईड़ा नाड़ी अर्थात स्वीकार करने वाला, कोई भी बात है वो स्वीकार कर लेता है, आर्ग्यू नहीं करता। पिंगला है हमारे अनुसार चलाने वाला, मैं कहूं वही हो। और सुषुम्ना नाड़ी जो आत्मा समझ कर चलती है, उसकी जो जिसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है वो हमेशा सोच समझ कर सब कुछ करेगा। तो इस ज्ञान से जब हमारे अंदर कर्म की गति वगैरह की समझ आती है तो हम ये सुषुम्ना नाड़ी का उपयोग करके चक्र को खोलते हैं। इसीलिए कहावत भी है कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो फीमेल से जुड़ा है, लेडीज से जुड़ा है, और राइट साइड वो है मैन से जुड़ा है। पहले के जमाने में द्वापर में भी प्रॉब्लम नहीं थे, उसका कारण यही था जो बहनें थी ना वो चुप रहती थी, भाई उग्र होते हैं, तो ये दोनों को, एक चुप और एक उग्र, तो बैलेंस हो जाती था, तो घर संसार अच्छी रीति चलता था। अभी बहनें भी उग्र है, पिंगला नाड़ी दोनों की एक्टिव ज्यादा होती है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है, डिवोर्स तक पहुंच जाता है। इसीलिए अभी हम ज्ञान की रीति से देखें, लेफ्ट साइड राइट ब्रेन, तो जमनी साइड वैसे कहते हैं ना, वो माँ का दर्जा देते हैं उसको। जमनी साइड अच्छी साइड और माताओं के साथ लेडीज से दर्जा कि माँ भगवान के समान है। तो ये माँ वास्तव में चंद्र नाड़ी, ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा दोनों में बहुत पॉइंट कम एनर्जी है, दोनों सागर की तरह ही है। लेकिन श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो उसको वो नियम लागू पड़ता है और वो नीचे उतरती कड़ा होती है, और शिव नहीं आते। इसीलिए ये दोनों की जोड़ी है। तो ये दोनों की जो जोड़ी है, शिव और शक्ति, शक्ति माना लेडीज, तो ये श्री कृष्ण ही उसकी कहते ना, वो मेरी बन्नी है, मेरा बेटा है, सब संबंध उसके साथ है। और शिव और शक्ति का मिलन ही दुनिया का परिवर्तन है, माना श्री कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा, ये दोनों जब मिलते हैं 5000 साल के बाद फिर से मिलन होता है, और तभी
जो हम गाते रहते ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये मात पिता तब परमात्मा बनता है। इसीलिए ये लेफ्ट हैंड, अरे सॉरी, राइट साइड और एंड लेफ्ट साइड, तो ये जो बहनें हैं वो श्री कृष्ण की आत्मा, राइट पिता, परमात्मा को पिता कहते हैं, और वो पिता ही पिंगला नाड़ी है, इसीलिए वो लेफ्ट साइड है। और इसीलिए ये स्थूल में पुरुष भाई हमेशा बहुत उग्र है। हाँ? ये कोई भी चीज है, लेडीज में बहुत सहन शक्ति, सारी शक्तियां है, लेकिन अभी दब गई है, अभी आत्मा की शक्ति कम हो गई है। और इसीलिए भगवान आके भी बहनों के सिर पर कलश रखते हैं ज्ञान का। इसीलिए हमारी संस्था में मुख्य बहनें हैं, और इसीलिए वंदे मातरम, भारत को मातरम कहते हैं। वंदे मातरम माना माताओं को वंदन करते हैं, पितरम नहीं कहते हैं, माताओं की वंदना है। भारत, भा माना भरपूर, रत माना एनर्जी से भरपूर है, वो भारत है। और उसका जो जो मेन है वो माताएं हैं, इसीलिए माँ को भगवान के समान मानते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो नेक्स्ट, तो हमारा स्वभाव, जब हम स्वीकार करते हैं तो समझो कि ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी जिसको कहते हैं, इसमें जो क्लियरली मैंने बताया है, ये ईड़ा पिंगला नाड़ी कैसे है। ईड़ा नाड़ी माना चंद्रमा, चंद्रमा माना श्री कृष्ण की आत्मा, और पिघला नाड़ी माना सूर्य, सूर्य माना शिव की आत्मा। अभी उसमें बताया है लेफ्ट ब्रेन, घनात्मक माना पॉजिटिव, और राइट साइड पे प्रवाह होती है। ऋणात्मक माना चंद्रमा, ईड़ा नाड़ी, ऋणात्मक माना नीचे नेगेटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ब्रेन में वो लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड, और शरीर में लेफ्ट साइड क्रॉस हो जाती है। ये इसमें बताया है कि कैसे ये तीन नाड़ियां ही हमारी शरीर में तीन द्वारा सारी 72,000 नाड़ियों तक सब पहुंचता है। विचार जो करेंगे उस प्रमाण सारी सिस्टम के रसायन बनेंगे, हॉर्मोन्स बनेंगे, सब बनेगा, और सारे शरीर में आप सोचो कुछ आपको हुआ, एक सेकंड भी नहीं लगता, आपको पाँव में लगा तुरंत टच हो जाता है ना, कितनी क्विक, हजारों क्रियाओं शुरू हो जाती है मैसेज प्रोसेस करने में। हमारी नर्वस सिस्टम ही मेन है। इसीलिए ये जो नाड़ियां है इसका नॉलेज बहुत जरूरी है, और सारी चीजें हमारी भक्ति से जुड़ी है, हर चीज भक्ति से जुड़ी है। शास्त्रों में ये बातें हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म में है, अभी बहुत बदल गया है, और लोगों भी उस अनुसार ही समझा रहे हैं जैसी उसकी बुद्धि। इसीलिए जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसे ही आपके विचार चलेंगे, और उसका विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन हम जब ज्ञान में आते हैं, तो ज्ञान में आने से नेक्स्ट, ज्ञान में आते हैं तब हमारी बुद्धि के लेयर्स खुलते हैं। जितना जितना आप मंथन में जाएंगे, मंथन में तब जा सकेंगे जब मनन करता सीखेंगे। तो मंथन में जाते जाते धीरे 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 पढ़ जैसे जैसे खुलेंगे वैसे सारे राज बाहर आना शुरू होंगे।
ये थोड़ी सारी बातें मुझे पता थी, लेकिन जैसे मैं पढ़ती हूँ और बाबा से बैठ के मंथन करती हूँ, बातें बाहर आती है। एक बार हम लंदन में प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद बहन ने कहा कि आप ही 7 डेज शिविर कराओ, तो हमने शुरू किया। अभी शिविर कराते कराते वो 84 जन्म का समझाना था, उसमें मैंने बोल दिया कि पहले 9 लाख से सृष्टि शुरू होती है, फिर सतयुग के एंड में 2 करोड़ हो जाते हैं और 33 करोड़ त्रेता के एंड में होते हैं। तो बहुत साल हो गए, 15-20 साल, 15 साल शायद। तो तब मैंने तो बोला, अभी वहां 2-3 बहनें बैठी थी, बहन ने बिठाया था कि आप भी उसके पास ट्रिक सीखो कि कैसे लोगों को उसकी रीति से समझाना है। तो वो सीखने के लिए बैठे थे। जैसे ही प्रोग्राम पूरा हुआ, शिविर का क्लास पूरा हुआ, मुझे आके बोलती है कि ये 2 करोड़ का आप कहाँ से लाए, कभी हमने तो सुना नहीं है मुरली में। और बहन सुनेगी तो कहेगी आप ये सब झूठ झूठ सिखा रहे हो। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कैसे बोला। अभी 1 वीक में ही वो आ गया मुरली में कि सतयुग के एंड में 2 करोड़ आता है। तो फिर मैंने उस बहन को बोला, देख अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मुरली में ऑलरेडी आ गया है। तो कहने का भावार्थ, हमारे अंदर सारा नॉलेज अभी है, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, सब है, लेकिन मर्ज है। जैसे जैसे हम पढ़ खोलते जाएंगे वैसे सारा इमर्ज होता जाएगा। तो ये जो पिंगला नाड़ी है वही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ना पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये जो ये पॉजिटिव एनर्जी है, और जहां हमें जाना अच्छा लगता है, जिस काम के लिए जा रहे हैं, सफलता प्राप्त करनी है, तो पहले राइट पाव रखो। वो इसमें लिखा है कुंडलिनी चक्र में कि कोई अच्छी जगह पे आपको जाना है, आपका काम सफल करना है, तो घर से बाहर निकलते पहले पांव राइट रखो, तो काम सफल हो जाएगा। ये उसमें बताया है। तो वैसे तो मैं कहूं तो हमारे अंदर तीनों एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि भाइयों में ये उग्र है, लेकिन मैंने वैसे भी पहले भी कहा था कि हमारे 2 जन्म समान होते हैं, तीसरा बदल जाता है। हमारे अंदर तीनों एनर्जी है, इसीलिए मेल फीमेल बनते ही रहते हैं। तो ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी हमारे सब में है, और इसीलिए सतयुग में दृष्टि और संकल्प से गर्भ धारण कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के हॉर्मोन्स हमारे अंदर है, दोनों का मिलन कर सकते हैं विचारों से। तो ये है बताया था। अभी पीला नाड़ी है, अरे सॉरी, ईड़ा नाड़ी है, वो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एनर्जी। तो जहां काम है जाना है, बुरा काम नहीं करना है, वह अच्छा नहीं लगता, बना के आपको जाना है, और वो चीज आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन जाना पड़ता है, तो लेफ्ट पांव रखो, तो नेक्स्ट टाइम आपको जाना नहीं होगा। कहने का भावार्थ यह है, धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आएगी आप अवॉइड कर सकेंगे। स्पेशली देखो तो वो हमारे सब नियमों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमें हमारे परिवार वाले कहते हैं यहाँ जाना है, और हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें अच्छा नहीं लगता, अभी ऐसी अवस्था हो गई है शादी में वगैरह नहीं जाना है, तो बोले कि लेफ्ट साइड पहले रखो। ये 3 नाड़ियों का में सब आया है, उसमें से मैंने लिया है। अभी सुषुम्ना नाड़ी माना न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, इसमें
कोई संकल्प नहीं चलते हैं, ना नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है ना पॉजिटिव उत्पन्न होती है, लेकिन दोनों से कनेक्ट होती है तो वो परमात्मा की एनर्जी से जुड़ता है। तो जब ईड़ा पिंगला बंद सोचना बंद होती है तभी ये नाड़ी सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। इसीलिए दुनिया में कहते हैं वर्तमान में जियो। अभी वर्तमान में जियो इसका अर्थ किसी को नहीं पता है। वर्तमान में जीना अर्थात जो भी हम कर रहे हैं उस पर ध्यान रखो, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर बन रहा है। वर्तमान पर ध्यान रखने से, वर्तमान की सोच पर ध्यान रखने से हमारा ये जीवन भी अच्छा बनता है और भविष्य भी अच्छा बनता है। इसको कहते हैं, क्योंकि ये नाड़ी एक्टिव तभी होती है जब आप एक में कंसंट्रेट करते हैं। तो ऐसे टाइम हो गया है 10:30। नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे ये 3 नाड़ियां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये बात हमें अच्छी रीति समझना है तो हम दूसरों को भी उस रीति से समझा सकते हैं। वैसे दूसरों को तो समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे ही जो बीके है उसको तो समझा सकते हैं। तो ये 3 नाड़ियां ही आत्मा एक और अवस्था है हमारी, ये वो हमें समझना है कि कैसे ये 3 नाड़ी हमारी अवस्था से चलती है। ओम शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है।